गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए लाए हैं अर्थशास्त्र क्लास 11th कक्षा 11 इकोनॉमिक्स का जो पेपर है क्लास 11th इकोनॉमिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए ये पेपर लाए हैं दोस्तों। इसी तरह का बिल्कुल पेपर आएगा दोस्तों। ज़्यादातर संभावना है कि अगर आपके कॉलेज में कोड मिल जाता है, ए कोड है इसका, तो फिर सेम भी पेपर आ सकता है। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आएंगे। सारे प्रश्न को हल करके ज़रूर जाना, आपकी हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप बताओ कि आप दोस्तों ये वीडियो कहां से देख रहे हो, देखते हैं कि कहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है। कमेंट बॉक्स में अपने जगह का नाम दोस्तों जरूर लिखना, अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर लिखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11th इकोनॉमिक्स एनुअल एग्जाम पेपर, ईयरली का पेपर है ये। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यहाँ पर आप पढ़ लो। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। अर्थशास्त्र अध्ययन है तो आर्थिक क्रियाओं का है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? आर्थिक क्रियाओं का है, ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं, ऑप्शन नंबर का यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद धन पर आधारित परिभाषा किसने दी? धन पर आधारित परिभाषा दी थी दोस्तों, धन पर आधारित परिभाषा दी थी एडम स्मिथ ने, ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थशास्त्र कला है, अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है ये सभी। तो तीसरा ऑप्शन सही है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे दोस्तों एडम स्मिथ, ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। ऑप्शन पहला वाला एडम स्मिथ करेक्ट है। इसके बाद जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है आवश्यकता विहीन अवस्था। आवश्यकता विहीन अवस्था है दोस्तों, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि प्राथमिक सामग्री लोगों द्वारा संकलित होती है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। श्रेष्ठ प्रणाली में प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। श्रेष्ठ प्रणाली में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो सामान्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए, गा वाला विकल्प यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूं कि भारत के योजना विभाग द्वारा प्रकाशित समंक है, तो भारत की योजना विभाग द्वारा जो प्रकाशित समंक है वो कौन सा है? प्रथम समंक, द्वितीय समंक, निजी समंक या अप्रकाशित समंक? नेक्स्ट प्रश्न है समय माप की इकाई है। समय माप की इकाई दिन है या सप्ताह है या वर्ष और माह है या फिर ये सभी हैं? तो ये सभी समय माप की इकाई हैं। वर्ष में भी समय माप सकते हैं, दिन में भी समय माप सकते हैं, सप्ताह में और माह में भी समय मापा जाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई, यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कृषि क्रियाएं होती हैं ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं होती हैं, यहां पर दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, प्राथमिक वाला सही होगा। भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष है, तो भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष 1921 है। स्वेज जल मार्ग कब खोला गया था? स्वेज नहर जल मार्ग कब खोला गया था? स्वेज नहर जल मार्ग कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में, यानी कि जो पहला ऑप्शन है, जो पहला विकल्प है वो दोस्तों सही होगा 1869 में। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपर्युक्त में से सभी? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों, सी वाला विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न, अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले वीडियोस में भी आपको इसी तरह के ईयरली मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे वहां पर भी आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी चैनल के बारे में बताओ ताकि उनकी भी दोस्तों एग्जाम में हेल्प हो सके। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स मैं लाता रहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद
सकल घरेलू उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से या सेवा क्षेत्र से? तो जो सकल घरेलू उत्पादन होता है, जीडीपी जो होती है, सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है, ये सभी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी वाला यानी कि घा वाला विकल्प सही है। भारत की खाद्य फसल कौन सी है? गन्ना खाया तो नहीं जाता, चीनी बनती है जूट से दोस्तों, दूसरे काम होते हैं कपास से वस्त्र बनते हैं, लेकिन जो खाद्य फसल है गेहूं, ये एक खाने वाली फसल है, आटा पीस कर हम इससे रोटियां बनाकर खाते हैं। तो ए वाला विकल्प जो है वो सही है, यहाँ पर गेहूं खाद्य फसल हो जाएगी गेहूं। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? भारत में राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई ये आपको कमेंट बॉक्स में मैं बताने के लिए छोड़ रहा हूं प्रश्न। 1999 में भारत की राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? भारत की राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? 1999 या 2001 या 2000 में या 2004 में? ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? इस तरह से पूछा गया तो 1995 में हुआ था। डी वाला विकल्प सही है, यहाँ पर डी वाला विकल्प सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया, निजीकरण को भी, विश्वव्यापीकरण को भी। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उदारीकरण में ये सभी को सम्मिलित किया गया है, उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी को उदारीकरण में सम्मिलित किया गया। अब खंड खा में दोस्तों छोटे प्रश्न होंगे, अति लघु, फिर लघु और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अर्थशास्त्र क्या है ये बताना है, 3 नंबर का 3 मार्कर क्वेश्चन है। इसके बाद निवेश से क्या आशय है? आंकड़े के 2 स्रोत बताइए, आंकड़े के 2 स्रोत बताना है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी से क्या आशय है? सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी से क्या आशय है? कृषि के सीमित व्यापारीकरण का क्या आशय है? कृषि के सीमित व्यापारीकरण का क्या आशय है? इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 9 नंबर में है, तो अच्छे से लिखना है इसको। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताइए, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताइए। अब क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में आय तथा रोजगार के सिद्धांत को स्पष्ट करो। आय तथा रोजगार के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, आय तथा रोजगार के सिद्धांत को आप स्पष्ट करना है। बड़ा प्रश्न है, लघु उत्तरीय 9 नंबर में, अच्छे से लिखना है हेडिंग वेडिंग डाल के। लास्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है, द्वितीयक आंकड़ों के 2 अन्य महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। द्वितीयक आंकड़ों के 2 अन्य महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? प्रश्न संख्या 28, भारत में आधारिक संरचना विकास के नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरे करना चाहते थे? 9 नंबर का है। नहीं आता ये वाला प्रश्न तो दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हो, औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है प्रश्न कि कुटीर, यहाँ पर कुटीर होना चाहिए, कुटीर अथवा लघु उद्योगों में से किसी एक का उल्लेख कीजिए। कुटीर अथवा लघु उद्योग, ये जरूर तैयार करके जाना। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ये 10 नंबर का होगा। मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मार्शल द्वारा जो कि एक अर्थशास्त्री थे, मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। नहीं आता तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का महत्व या लाभ बताइए। तो भाई सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो अर्थशास्त्र तो इतना तो पता होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके काम क्या है और इसके महत्व क्या है। अगला प्रश्न है, संगणना व निदर्शन प्रणाली में अंतर बताइए। संगणना और निदर्शन प्रणाली में अंतर बताना है, ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा में है कि दिए गए आंकड़े हैं, सतत श्रेणी में दिए गए आंकड़ों को हल करके लिखिए। तो यहाँ पर आयु वर्षों में दी गई है, पहले कॉलम में 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से अधिक, और बारंबारता 300, 150, 200, 90 और 60 सॉल्व करके आपको बताना है। प्रश्न नंबर 32 और लास्ट है प्रश्न की स्वतंत्रता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। स्वतंत्रता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। अब यह प्रश्न 10 नंबर का है। नहीं आता तो कुटीर एवं लघु उद्योगों के पतन के बारे में उल्लेख कीजिए। तो कुटीर और लघु उद्योग में आपको एक ऊपर 9 नंबर का भी प्रश्न मिला था। यहाँ पर आप देखो कुटीर
कुटीर एवं लघु उद्योग, ये देखो प्रश्न नंबर 29, कुटीर एवं लघु उद्योग में से किसी एक का उल्लेख करो, और यहाँ पर इनके पतन के बारे में विस्तार से वर्णन आपको करना है। तो 10 नंबर का ये बड़ा प्रश्न है। दोस्तों PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का बटन है उस पर प्रेस कर दो, बेल आइकन के ऑप्शन पे ऑल पे सेलेक्ट करो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप पेपर ये बिल्कुल सेम आएगा आपके पेपर में, तो कोड अगर मिलता है तो दोस्तों पेपर सेम आ सकता है, बट इसको एक मॉडल पेपर की तरह ही यूज़ करना, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, ये कोई गारंटी नहीं लेता कि यही पेपर आपके 100% आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। अगर पेपर कोई भी आए, बट इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाओगे तो क्वेश्चन को आप प्रश्न कोई भी है वहाँ भी सॉल्व कर पाओगे। तो मॉडल पेपर था ये, एक अर्थशास्त्र का है, ईयरली वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये सेम आता है या नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में बाद में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा आया। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, नहीं है तो डाउनलोड कर लो, फिर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगा PDF। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मॉडल पेपर था दोस्तों ये अर्थशास्त्र का। उम्मीद करते हैं इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पेपर में आए और आपका पेपर अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।